अगर धोखाधड़ी की बात करें तो हमारी नॉर्मल लाइफ में तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि ये चीजें हमें कभी ना कभी फेस करना ही पड़ा है और करना ही पड़ता है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। अक्सर ही लोग अपने स्वार्थ में आकर अपने सगे का भी गला काटने के लिए तैयार हैं। और आज के इस घोर कलयुग में सच्चा फ्रेंड मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि हमारे साथ तो ये बहुत ही बार हुआ है, हमारे साथ ये नॉर्मल है, तो क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा होता होगा? क्या सच में उन्हें भी ये फेस करना पड़ता है? हाँ, हम सोच सकते हैं कि यार ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ग्लोबली फेमस हैं, रिच भी हैं, तो इन्हें कौन धोखा देता होगा यार। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे बीटीएस भी इंसान हैं, उनके भी दोस्त हैं, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहते हैं, वो भी दोस्ती करना चाहते हैं, वो भी रिश्ते बनाना चाहते हैं, वो भी किसी अपने पर भरोसा करना चाहते हैं। और यही रीजन है कि हमारे कई सारे मेंबर्स को भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी हैं। और जंगकुक तो इतना ज्यादा टूट गए थे कि उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद उनका एकदम से दिल टूट गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीएस वी की। बीटीएस वी की ये कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही है, ये तो कुछ दिनों से चल ही रही है। और हमारे वी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और ओपन नेचर के हैं, किसी के साथ भी इजीली घुल मिल जाते हैं, इसीलिए उनका यूज किया गया, जो कि आपको पता ही है। और ये भी पता है कि इसके बाद वी को काफी हर्ट भी हुआ। आपको बता दें कि इसके पहले ली ब्यूंग यून, जो कि पहले हाइप के परफॉर्मेंस डायरेक्टर और बीटीएस के लंबे समय से डांस ट्रेनर रहे थे, उन्हें पूरे 10 सालों तक ग्रुप की प्रतिष्ठा का पर्सनल लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मतलब ग्रुप इतना फेमस था, ठीक है, इस चीज को वो पर्सनली खुद के फायदे के लिए यूज कर रहे थे, ये पता चला था। और इसके बाद इस आरोप पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बात करते हैं पार्क जिमिन की। जिमिन को भी ये फेस करना पड़ा, वो भी इसका शिकार हो चुके हैं। कॉमेडियन ली जिन की बड़ी दोस्ती और काइंडनेस के चलते $100 मिलियन जिमिन ने उधार दे दिए थे। लेकिन जिमिन बेचारे को क्या पता कि ये पैसा ऑनलाइन जुए में इस्तेमाल किया जाएगा। और इतना ही नहीं आर्मीज, और उधार लेने वाला इस कर्जे को चुका भी नहीं पाएगा। हमारे जिमिन को ये सारी बातें क्या ही पता थी। अब बात करते हैं जंगकुक की। जंगकुक ने अपने साथ हुए पहले कुछ विश्वासघात का एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी एक इंटरव्यू में। और जंगकुक ने बताया कि उससे उनके मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ा। जंगकुक बताते हुए कहते हैं कि जीवन के कुछ पहलू नहीं बदले हैं, मैं बचपन से ही काइंड और भरोसेमंद रहा हूँ। उन्होंने कहा जो लोग प्यार की कद्र करते हैं उनके लिए वो हमेशा ही तैयार रहते हैं। मतलब जो उन्हें प्यार करता है वो उस प्यार को हमेशा ही उसके लिए लौटाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसी मासूमियत और काइंडनेस का फायदा उठाया गया। फिलहाल आर्मी जंगकुक ने यहाँ पर खुलकर बिल्कुल नहीं बताया कि वो कौन सा दोस्त था और किस लिए उनको धोखा मिला, क्या हुआ था, ये सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई। बट उनकी बातों से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जरूर उनके साथ कोई बड़ा ही धोखा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टूट गए थे। जंगकुक ने कहा कि उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, जिसे वह कभी दोस्त माना करता था। कहते हैं उसके बाद मेरे मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ गया था। उसके बाद मेरी पर्सनालिटी में भी चेंज आया। मतलब जंगकुक के कहने का मतलब ये है कि जब इंसान को नहीं पता होता धोखे ओखे के बारे में, ये जंगकुक का पहला धोखा था जो उन्हें मिला था। तो वो बता रहे थे कि जब आपको धोखा मिलता है तब आपको पता चलता है कि ये चीजें कितनी बुरी लगती हैं और आपको समझ आती है दुनियादारी की। कोई भी आपके पीठ के पीछे से अपना बन के छुरा भोंक सकता है। तो ये पहला एक्सपीरियंस था उनके लिए, तो काफी बुरा था। तो वो ये बता रहे थे कि जब इंसान के साथ बुरा होता है ना, तभी वो समझ पाता है और उसके पर्सनालिटी में चेंज आता है। वो इस लागू करता है अपने अंदर कि हाँ यार, आप किसी पे भरोसा नहीं करना है। समझ रहे हो, ये कह रहे थे। इसके बाद जंगकुक बताते हैं कि जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, पर मैं सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। और ये बात मेरे ग्रुप मेट्स को भी बहुत ही अच्छे से पता है, वो भी समझते हैं। कभी कभी मुझे मेरे फ्यूचर की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे ग्रुप मेट्स मिले हैं जो मुझे हमेशा ही हिम्मत देते हैं। लेकिन अगर मैं पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड रहा तो ये तो उनके पीठ पीछे छिपना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो आर्मीज, आजकल के जमाने में ना किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए। कभी किसकी नियत बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। और पर्सनली मैंने खुद बहुत झेला है, लेकिन वो पर्सनल है तो मैं नहीं बताना चाहूंगी। बहुत कुछ यार, बहुत मतलब आजकल यार सच में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और जंगकुक की बात सच में गहरी है। एक बार धोखा मिलने के बाद ही इंसान को समझ में आता है दुनियादारी। और मैं ये कहूंगी कि ठीक है यार, दोस्ती करो, दोस्ती बुरा नहीं है, दोस्ती करो, रिश्ते बनाओ, बट उस दोस्ती में इतना मत बह जाओ कि इमोशंस में, प्यार में
आपकी आंखें बंद हो जाएं, कि सामने वाला आपको यूज कर ले, आपका फायदा उठाए। ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।